गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। आशा करती हूँ आप सब मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। और आज हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं, क्लास 5th का चैप्टर 3 साइंस एंड ह्यूमन। इस चैप्टर में हमें साइंस के आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में क्लियर किया गया है कि हमारे ह्यूमन लाइफ में साइंस की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है और हम अपने लाइफ को साइंस के बिना अब इमेजिन नहीं कर सकते। ये हमारे टाइम की भी बचत करता है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसे सेफ़ तरीके से यूज़ करें। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट। तुम अपना ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट करो। एज्यूम यू आर ईटिंग ब्रेड टुडे। मानो कि आज तुम ब्रेड खा रहे हो। आस्क व्हाट इज़ ब्रेड मेड फ्रॉम। अगर तुमने पूछा कि ब्रेड किस चीज़ से बना हुआ है, एंड हाउ और कैसे, यू विल प्रिटी सून फाइंड आउट दैट ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। हम लोग वैसे भी जान जाएंगे जल्दी ही कि ब्रेड व्हीट मतलब गेहूँ से बना हुआ है। यू आस्क अगेन, तुम वापस पूछो, बट हाउ डू यू वी ग्रो व्हीट। हम व्हीट मतलब गेहूँ कैसे उगाते हैं। देन यू हैव टू आस्क अ फार्मर। तब तुम्हें फार्मर मतलब किसान से पूछना होगा। ही टेल्स यू हाउ ही ग्रोज व्हीट। वो तुम्हें बताएगा कि व्हीट कैसे उगाते हैं। बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तुम तब भी संतुष्ट नहीं हो। यू वांट टू नो वाई अ सीड मतलब द ग्रेन स्प्राउट्स इनटू अ स्मॉल प्लांट। तुम जानना चाहते हो एक सीड, छोटा सा सीड कैसे एक स्मॉल प्लांट में बन जाता है। द प्लांट देन ग्रोज एंड प्रोड्यूसेस मोर ग्रेन्स ऑन इट्स बॉडी लाइक अ फ्लावर। द प्लांट वो पौधा बड़ा होता है और प्रोड्यूस उत्पन्न करता है मोर ग्रेन्स और अनाज ऑन इट्स बॉडी लाइक फ्लावर। वी देन ड्राई दिस फ्लावर and thresh it to give us more grains। तब हम उस ग्रोज प्रोड्यूस फ्लावर को सुखाते हैं और थ्रेश करते हैं टू गिव, ताकि वो हमें और भी अनाज दे सके गेहूं का। फ्रॉम वन ग्रेन, एक ग्रेन से, ऑफ व्हीट गेहूं के, वी गेट मेनी मोर ग्रेन्स, हम और भी अनाज पा जाते हैं। वाई क्यों, हाउ कैसे। Let us look at another of our needs। चलिए हम अब अपनी दूसरी आवश्यकताओं को देखते हैं। We need water to drink। हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। We can get water from a tank, from a well, from a river or these days from a tap। हम पानी पाते हैं टैंक से, from a well कुएं से, फ्रॉम अ रिवर नदी से, और these days फ्रॉम अ टैप आजकल एक टैप मतलब टोटी से। बट कैन वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम एनी सोर्स। लेकिन क्या हम हर जगह का पानी पी सकते हैं, किसी भी सोर्स का। वी आर टोल्ड दैट वाटर टेकन फ्रॉम अ डर्टी टैंक मे अपसेट आवर स्टमच। वी टोल्ड हमें बताया जाता है कि पानी जो हम डर्टी टैंक से लेते हैं हो सकता है वो हमारे स्टमच मतलब पेट को अपसेट नुकसान पहुंचा सकते हैं। इट इज़ नॉट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारे लिए पीना सेफ नहीं है। वाई क्यों। यू आस्क लाइक अ साइंटिस्ट। तुम एक साइंटिस्ट की तरह पूछो। वी देन हैव टू टेक यू टू अ स्मॉल लेबोरेटरी। तो अब हम तुम्हें एक स्मॉल लेबोरेटरी देते हैं। सैम्पल्स ऑफ वाटर आर एनालाइज्ड हियर अंडर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। सैम्पल्स जो होते हैं जो हम लोग एनालाइज करते हैं वाटर के, हियर अंडर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। उनमें से एक है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो आप लोग जानते ही होंगे, जिससे हम लोग किसी भी छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर छोटे से छोटे पार्टिकल को जूम करके देख सकते हैं। एज द नेम सजेस्टेड दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ एबल टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर। जैसे कि हमने इसका नाम सजेस्ट किया, दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट एबल है, सक्षम है टू
सी देखने में स्मॉल छोटा ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन द वाटर जो कि वाटर में तैरता हुआ होता है। इवन विद गुड आइज यू विल नॉट बी एबल टू सी देम, जबकि हम अपने गुड आइज मतलब अच्छी आंखों से भी उसे देखने में सक्षम नहीं होते हैं। यू विल नीड द माइक्रोस्कोप, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। विद द माइक्रोस्कोप से यू मे सी टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम छोटे से छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। दीज कुड बी हार्मफुल, ये नुकसानदेह है टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। इफ़ दे इंटर आवर स्टमच, अगर वह हमारे स्टमच में चले जाते हैं। सो यू हैव टू गेट रीड ऑफ देम, तो हमें उनसे छुटकारा पाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। हाउ डू यू डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। साइंस हैज शोन अस दैट इफ़ यू बॉयल द वाटर फॉर सम टाइम, साइंस हमें कहता है कि अगर हम पानी कुछ देर के लिए उबालते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स विल डाई, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, डर्टी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो मर जाते हैं। दे कैन नो लॉन्गर इफ़ेक्ट आवर स्टमच, वो हमारे पेट को कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुंचा पाते। सो साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन इंश्योरिंग दैट वी ड्रिंक वाटर विच इज़ सेफ़, तो साइंस हमें श्योर करता है, मतलब पक्का कंफर्म करता है दैट वी ड्रिंक, जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है। देयर मे बी अ नंबर ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़, और भी अदर इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब गंदगियाँ हैं इन आवर वाटर, पानी में। वी हैव टू लुक फॉर देम डिफरेंटली, हमें उन्हें भी देखना चाहिए जो डिफरेंट तरीके की इम्प्योरिटीज़ हैं, एंड रिमूव, उन्हें भी हटाने के लिए, देम इन अ डिफरेंट साइंटिफिक मैनर, अलग अलग साइंटिफिक मैनर से। वी ऑल्सो नो दैट एवरीबॉडी डज नॉट बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक आदमी पानी पीने से पहले उबालता नहीं है। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट सम सोर्सेज ऑफ वाटर, सब की कुछ सोर्सेज पानी के मे बी प्योर हो सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकते। सम पीपुल स्टमच कैन फाइट, कुछ लोग इसी वजह से अपने पेट की बीमारियों से लड़ रहे हैं जो कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी में। नॉर्मली व्हेन फॉरेनर्स कम टू आवर कंट्री, नॉर्मली जब फॉरेनर्स मतलब विदेशी हमारी कंट्री में आए, दे गेट मोर अफेक्टेड बाई आवर वाटर, वो हमारे पानी से ज़्यादा अफेक्टेड हुए, मतलब उन्हें कुछ नुकसान हुआ उस पानी को पीने से। देन सम ऑफ अस डू, तो उन लोगों ने क्या किया, वाई, क्यों किया। हियर इज़ ऑल्सो साइंस, यहाँ भी साइंस है। नाउ नो, हम जानते हैं अब, टू मैन विच एक्सप्लेन दिस, जो हमें ये एक्सप्लेन करता है। बट लेट अस सेटिस्फाइड, लेकिन अब हम सेटिस्फाई हैं, मतलब संतुष्ट हैं, हियर बाई सिंपली नोटिंग दैट साइंस एक्सप्लेन्स, कि साइंस हमें अब एक्सप्लेन करता है सिंपली वाई वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्यों क्लीन वाटर पीना चाहिए। टेकिंग ऑफ अपसेट स्टमच, यू आर अवेयर ऑफ डिजीज़ मोर सीरियस देन दैट, अगर हमारा पेट अपसेट हो जाता है, ख़राब होता है, यू आर अवेयर ऑफ डिजीज़, मतलब हम किसी सीरियस डिजीज़ के भी शिकार हो सकते हैं। देन दैट मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड नाउअडेज एड्स आर सम विच अफेक्ट आवर हेल्थ, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड नाउअडेज, इस टाइम एड्स आर सम, ये कुछ बीमारियां हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे स्वास्थ्य को। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों से, मैन आर ट्राई टू फाइंड आउट वाई वी सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, कुछ सालों से आदमी ट्राई कर रहा है खोजने की कि क्यों हम इस सब डिजीज़ों से सफ़र करते हैं। साइंस हैज़ फाउंड आंसर्स एंड क्योर्स फॉर मैनी ऑफ दीज डिजीज़, साइंस है जो साइंस हम लोगों को आंसर इसका देता है, एंड क्योर्स, हमें इसकी केयर कैसी करनी चाहिए, ऑफ मैनी ऑफ दिस डिजीज़, इन सब डिजीज़ की
कैसे केयर करनी चाहिए और ये सब डिजीज़ कैसे होती हैं, इन सब का जवाब हमें साइंस देता है. बट वी आर स्टिल टू फाइंड क्योर्स फॉर डिजीज़ लाइक एड्स. बट अभी भी हमको फाइंड करना है केयर, हम कैसे केयर कर सकते हैं डिजीज़ जैसे कि एड्स की. साइंस इज स्टिल लुकिंग फॉर सम ऑफ दीज वाई क्वेश्चंस. साइंस इज लुकिंग स्टिल मतलब साइंस अभी भी देख रहा है कि सम ऑफ दीज, इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी उसे नहीं मिले हैं. इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. इंडिया के पास बहुत बड़ा फील्ड है मेडिसिन का, दवाओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है इंडिया का. इंडियन नॉलेज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन इज़ वेल नोन. इंडिया में आयुर्वेद की मेडिसिन वेल नोन बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है. मेनी फॉरेन कंट्रीज़, बहुत विदेशी देश आर नाउ स्टडिंग आवर आयुर्वेदिक साइंस. हमारी आयुर्वेदिक साइंस पढ़ने लगी है बहुत सारी विदेशी कंट्रीज़. इफ़ यू नो ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री नियर बाई, गो एंड विजिट इट. अगर तुम कोई छोटा कारखाना तुम्हारे आसपास जानते हो तो वहाँ पे जाओ और उसे देखो. लुक, देखो, वेयर देयर इज़ अ साइंस और टेक्नोलॉजी इन द वे ऑफ दिस फैक्ट्री वर्क्स. वहाँ पे देखो कि साइंस मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी इन दिस वे वहाँ उस फैक्ट्री में काम कर रही हैं. सी हाउ द बिग मशीन्स, वहाँ पे देखो कि बड़ी मशीनें ऑपरेट कर रही हैं मतलब संचालित हैं. वाट आर दे यूज्ड फॉर, वहाँ पे उनका क्या यूज़ है. हाउ डू दे वर्क, वो वहाँ पे कैसे वर्क कर रही हैं. दे डू वी नीड अ बिग फैक्ट्री, हमें बड़ी फैक्ट्रियों की मतलब कारखानों की बड़े क्यों आवश्यकता है. वी हैव ऑल एक्सपेक्टेड दैट द फैक्ट दैट अ मशीन वर्क्स फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग. वी हैव ऑल एक्सेप्टेड, हम सभी ने एक्सेप्ट किया है. एंड द फैक्ट, ये फैक्ट, दैट कि अ मशीन वर्क काम करती है फास्टर तेज़ी से देन अ ह्यूमन, एक ह्यूमन की अपेक्षा एक मशीन बहुत तेज़ी से काम करती है. इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है. बट मोस्ट मशीन्स, लेकिन कुछ मशीन्स स्टिल नीड मैन एंड वुमेन, उन्हें फिर भी एक मैन और वुमेन की ज़रूरत होती है उन्हें संचालित करने के लिए. दस मोर मशीन्स इन अ फैक्ट्री गिव अस मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. इसी तरह कुछ मशीनें भी हमें फैक्ट्री में अपॉर्चुनिटी देती हैं फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, किसी भी मज़दूर को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वहाँ पे आए और काम कर सकता है. आवर लाइफ इज़ दस कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारी लाइफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ से कनेक्टेड हो चुकी है मतलब जुड़ चुकी है. विच हैज़ रिजल्टेड इज गिविंग अस यूज़फुल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि रिज़ल्ट है आज वो हमें यूज़फुल गुड्स सामान देती है और सर्विसेज देती है. तो गैजेट्स लाइक रेडियो, कुछ गैजेट्स जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, computers and internet, we have sources of information and entertainment. कुछ गैजेट्स जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न मतलब टीवी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट. वी हैव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे पास सोर्स हैं, संसाधन हैं इंफॉर्मेशन के मतलब जानकारी लेने के, और एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के. परहैप्स मेनी चिल्ड्रन इन आवर विलेज आर नॉट फुली फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ टेलीविज़न और द टेलीफोन. फिर भी मेनी बहुत सारे चिल्ड्रन मतलब बच्चे इन आवर विलेजेस गाँव में आर नॉट फुली फैमिलियर, उनकी फैमिली इस एफर्ट नहीं कर पाती है विद द यूज़ ऑफ टेलीविज़न, कि वो टेलीविज़न का यूज़ करे या फिर टेलीफोन का यूज़ करे. बिकॉज क्योंकि ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर नॉट एबल टू हियर, हम सक्षम नहीं हैं कि सुने एंड सी what is happening in the different parts of India
एंड इवन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। हम ये नहीं सुन सकते और नहीं देख सकते कि हमारे इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में क्या हो रहा है और हमारे वर्ल्ड के मतलब संसार के विभिन्न पार्ट्स में क्या हो रहा है। टुडेज आज की आवर सिटीज़ टाउन्स एंड सेवरल विलेजेस हैव इलेक्ट्रिसिटी। हमारे लगभग सभी सिटीज़ शहरों टाउन्स एंड सेवरल विलेजेस और कुछ विलेजेस में भी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है, विच हेल्प्स अस इन रनिंग आवर पम्प्स फैंस एंड प्रोवाइडिंग लाइट्स, जो हमें मदद करती है हम चलाने में पम्प्स को फैंस को और प्रोवाइड करती है लाइट। वन इज़ अवेयर दैट इवन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एक चीज़ जो है हमें अवगत करानी चाहिए अभी कि 50 साल मतलब 50 साल हो गए हमारी स्वतंत्रता को, फिर भी मेनी विलेजेस इन इंडिया, कुछ गांव में इंडिया के डू नॉट यट हैव इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी विद्युत नहीं है। टेलीफोन्स एंड टेलीविजन्स आर नॉट सीन इन ऑल विलेजेस, टेलीफोन और टेलीविज़न भी अभी भी पूरे सारे विलेजेस में नहीं देख सकते। हाउएवर, जैसे कि इन द नियर फ्यूचर दीज कम्फर्ट्स फ्रॉम साइंस विल बी एबल टू ऑल, हो सकता है फ्यूचर में ये सब कंफर्ट हो जाए, मिल जाए साइंस के द्वारा, ये अवेलेबल हो जाए प्रत्येक जगह। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।